नमस्ते। हमारे चारों ओर कई नकारात्मक लोग हैं और कई लोग हैं जो आपके प्रति गुप्त रूप से जलते हैं। इतनी बार ये लोग किसी प्रकार का काला जादू करते हैं और जब वे काला जादू करते हैं तो यह संभव है कि वे काले जादू के जादू आपके संभावनाओं को नुकसान पहुंचाना शुरू कर सकते हैं। तो क्या करना है और वे कौन से दिन हैं जब आपको अधिक सतर्क रहना चाहिए? क्योंकि हर महीने चंद्रमा सभी 12 राशियों में गोचर करता है और प्रत्येक राशि में चंद्रमा 4 से 5 दिन रहता है। तो यदि आप किसी प्रकार के नकारात्मक काले जादू के अधीन हैं तो आपको अपने चंद्र राशि के आधार पर महीने के कुछ दिनों में सतर्क रहना चाहिए। इस पॉडकास्ट में मैंने आपके चंद्र राशि के आधार पर उन विशेष दिनों को साझा किया है। ऐसे दिन जब आपको अधिक जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि उन विशेष दिनों में जो काला जादू आपके ऊपर डाला गया है वह आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपको अधिक हानि पहुंचा सकता है। पूरी बात जागरूकता के बारे में है। जितनी अधिक जागरूकता आप लाने की कोशिश करेंगे उतना ही आप काले जादू के जादू को पार कर सकते हैं। और हमेशा याद रखें, काले जादू के जादू को केवल तभी समाप्त किया जा सकता है जब आप अज्ञानता को पार कर लें और जब आप एक निश्चित दशा या एक निश्चित ग्रहों के संक्रमण को पूरा कर लेते हैं। क्योंकि काला जादू ग्रहों के गोचर और दशा से परे नहीं जा सकता। ग्रह और ग्रह गोचर क्या है, ये सब आपके कर्म के बारे में है। तो अगर आपके कर्म का चेहरा बेहतर हो रहा है तो काला जादू का जादू आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन अगर आपने कुछ वास्तव में गंदे कर्म किए हैं और इसके कारण आप वर्तमान में कुछ कठिन दशाओं से गुजर रहे हैं तो काला जादू का जादू आप पर अधिक प्रभाव डालेगा, आपको अधिक नुकसान पहुंचाएगा। यह सब कर्म की गुणवत्ता पर निर्भर करता है। तो सिर्फ किसी जादूगर के पास जाकर हजारों रुपए खर्च करके और उन काले जादू के जादू को तोड़ने की कोशिश करने से यह काम नहीं करेगा। जब तक आप अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित नहीं करते, आप अपने कर्म की गुणवत्ता में सुधार नहीं करते। मैंने इस पूर्वानुमान में बहुत कुछ साझा किया है और आप अपनी चंद्र राशि के आधार पर कुछ दिन भी पाएंगे जब आपको अधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि काले जादू का यह पूरा मामला हमेशा जारी रहता है। यह सब इस पर निर्भर करता है कि आप कितने मजबूत बनते हैं, आप अपने अस्तित्व में कितनी जागरूकता लाते हैं और आपके दिल में कितना विश्वास है। तो चलिए इस पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सेक्स और 8वें घर से जुड़ा हुआ है। 8वां घर चरमोत्कर्ष का घर है। जितना अधिक शक्तिशाली 8वां घर होगा उतना ही अधिक चरमोत्कर्ष प्राप्त करने का आनंद होगा। हालांकि वही 8वां घर काले जादू से भी जुड़ा हुआ है और इसी तरह कई काले जादू के जादू किए जाते हैं यौन संबंध के माध्यम से। मूल रूप से काला जादूगर आपके मन को सेक्स के विचारों से प्रभावित करने की कोशिश करता है।
ये हो सकता है कि आप अचानक सेक्स और यौन क्रियाओं के बारे में सोचने लगें। यदि आप मन की पकड़ में बहुत अधिक हैं और आपके पास ध्यान का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं है, तो आप एक बहुत आसान लक्ष्य बन जाएंगे। काला जादूगर आसानी से आपके मन को लक्ष्य बना सकता है। वह आसानी से आपके मन को पकड़ सकता है और उसमें सेक्स और अधिक सेक्स से भरे हुए दुष्ट, भ्रष्ट विचार डाल सकता है। कई युवा पुरुषों के साथ साथ युवा महिलाएं ऐसे काले जादू में फंस जाती हैं। वे यौन वीडियो देखने लगते हैं और इस प्रकार अपनी यौन जीवन को खराब कर लेते हैं। यह एक बहुत कठिन सत्य है कि कई पुरुष ऐसे सेक्स वीडियो देखकर वीर्यपात कर देते हैं और फिर वे अपने असली बिस्तर के साथी को संतुष्ट नहीं कर पाते। यह सब मुख्य रूप से 2 कारकों के कारण होता है। पहला, भ्रष्ट विचारों और भ्रष्ट व्यवहार के कारण जीवन की खराब गुणवत्ता, और दूसरा, मन की जेल में फंस जाना। मन सबसे बड़ी जेल है। हालांकि विडंबना यह है कि आपको इस जेल में कोई नहीं डालता, बल्कि आप खुद। आप इस मन नामक जेल में खुद को बंद कर लेते हैं और फिर चिल्लाने लगते हैं, लेकिन कोई आपकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि आपने खुद को बंद कर लिया है। जब तक आप जागरूक नहीं होते, जब तक आप जाग नहीं जाते, आप इस मन नामक जेल से खुद को नहीं खोल सकते। और अपने अस्तित्व में जागरूकता लाने का तरीका ध्यान का मार्ग है। लेकिन कौन सुनना चाहता है? लोग काले जादू के दुष्चक्र में फंसे हुए हैं। वे एक काले जादूगर से दूसरे काले जादूगर के पास भागते रहते हैं, इस उम्मीद में कि कोई उन्हें इस काले जादू के जादू से बाहर निकाल देगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि असली कुंजी आपके पास है। आपके पास कुंजी है और आप दूसरों से कुंजी की तलाश कर रहे हैं। यह क्या विडंबना है। काले जादू के जादू हमेशा गंदे होते हैं, इसलिए इसे काला जादू कहा जाता है। गंदे भूत प्रेतात्मा, जिसका अर्थ है मृत शरीरों की भटकती आत्माएं, आपके जीवन को बर्बाद करने के लिए भेजी जाती हैं, और ये मृत शरीर की भटकती आत्माएं यौन विचारों को पेश करके आपके मन को भ्रष्ट करना जारी रखती है। यह एक बहुत ही खतरनाक काला जादू का जादू है और कई लोग इसके शिकार बन जाते हैं और यौन स्कैंडलों में फंस जाते हैं। कई बार आपका दुश्मन भी आपके खिलाफ इस तरह का काला जादू कर सकता है ताकि आप किसी प्रकार के यौन स्कैंडल में फंस जाएं। यौन जादू के साथ दूसरा गंदा काला जादू का जादू वह है जो आपको शराबी बना देता है। आप इतनी शराब पीने लगते हैं कि आपको समझ में नहीं आता कि आपके साथ यह क्यों हो रहा है। कई पुरुष इन प्रकार के काले जादू के शिकार हो जाते हैं और जीवन भर शराबी बन जाते हैं। उनकी सारी प्रतिभा और सारी कौशल इस एक शराब की बोतल से बर्बाद हो जाती है। कई लोग बर्बाद हो जाते हैं और उनके परिवारों को सड़क पर फेंक दिया जाता है क्योंकि घर का आदमी शराब पीने लगा है। जो कोई भी इस प्रकार का गंदा काला जादू का जादू करता है, वह बस इस आदमी और उसके परिवार को खत्म करना चाहता है। और कई परिवार ऐसे प्रकार के काले जादू का शिकार बन चुके हैं। इस शराब पीने की आदत को खत्म करने के लिए कई लोग पुनर्वास केंद्र जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि काले जादू का जादू और जो भूत भेजा गया है वह इतना शक्तिशाली है कि यह लक्षित शिकार को परेशान करता रहता है, और इसलिए जब वह पुनर्वास केंद्र से लौटता है तो वह फिर से शराब पीने लगता है। जब तक जादू नहीं टूटता, आदमी शराब पीना नहीं छोड़ेगा। सेक्स, शराब, ड्रग्स, इनमें से सभी 8वें घर
और 12वें घर के क्षेत्र में आते हैं। और चूंकि काले जादू के जादू और गंदे आत्माएं और भूत भी 8वें और 12वें घर से जुड़े होते हैं, इसलिए यह सब एक कुल पैकेज के रूप में आता है, जिसके माध्यम से काला जादूगर किसी विशेष आदमी या किसी विशेष महिला को लक्षित करता है। हमेशा याद रखें, एक काला जादूगर एक सुपारी किलर की तरह होता है। वास्तविक अपराधी वह महिला या पुरुष है जो उसे भुगतान करता है। वह इस सभी गंदे और खतरनाक काले जादू के खेल का मास्टरमाइंड है। एक बार जब काला जादू का जादू आपके ऊपर डाला जाता है तो यह आपके ऊपर बना रहता है, और जितना अधिक आप अज्ञानता में रहते हैं, यह गंदा जादू आपके ऊपर उतना ही प्रभावी होता जाता है। अज्ञानता में जीना का मतलब भगवान से दूर रहना है। अज्ञानता में जीना का मतलब कोई ध्यान नहीं करना है। अज्ञानता में जीना का मतलब जप नहीं करना है। अज्ञानता में जीना का मतलब सात्विक जीवन जीना नहीं है। इसके बजाय ऐसा सब कुछ करना जो आपके ऊपर डाले गए काले जादू के जादू को मजबूत करता है, जैसे कि बहुत अधिक मांसाहारी भोजन करना, और वह भी दिन के अजीब समय पर कई यौन गतिविधियों में लिप्त होना, जैसे कई महिलाओं या कई पुरुषों के साथ सोना, असामान्य समय पर शराब पीना और सिगार पीना, जैसे मध्य रात्रि या सुबह जल्दी। बुनियादी रूप से एक पूरी तरह से भ्रष्ट जीवन जीना आपके ऊपर डाले गए काले जादू के जादू की शक्ति को बढ़ाता है और काले जादूगर का काम बहुत आसान बना देता है। अब हम महीने के उन विशेष दिनों को देखेंगे जब काले जादू के जादू आपके ऊपर चंद्रमा के गोचर के आधार पर अधिक प्रभावी होते हैं। हम मकर चंद्र राशि से शुरू करेंगे। माला राशि। मकर चंद्र राशि जब चंद्रमा सिंह और धनु राशि में गोचर करता है तो सतर्क रहें। कुंभ चंद्र राशि जब चंद्रमा कन्या और मकर राशि में गोचर करता है तो सतर्क रहें। मीन चंद्र राशि जब चंद्रमा तुला और कुंभ राशि में गोचर करता है तो सतर्क रहें। मेष चंद्र राशि जब चंद्रमा वृश्चिक और मीन राशि में गोचर करता है तो सतर्क रहे। वृष चंद्र राशि जब चंद्रमा धनु और मेष चंद्र राशि में गोचर करता है तो सतर्क रहें। मिथुन चंद्र राशि जब चंद्रमा मकर और वृष राशि में गोचर करता है तो सतर्क रहें। कर्क चंद्र राशि जब चंद्रमा कुंभ और मिथुन राशि में गोचर करता है तो सतर्क रहें। सिंह चंद्र राशि जब चंद्रमा मीन और कर्क राशि में गोचर करता है तो सतर्क रहें। कन्या चंद्र राशि जब चंद्रमा मेष, सिंह और तुला राशि में गोचर करता है तो सतर्क रहें। जब चंद्रमा वृषभ और कन्या राशि में गोचर करता है तो सतर्क रहें। वृश्चिक चंद्र राशि जब चंद्रमा मिथुन और तुला राशि में गोचर करता है तो सतर्क रहें। धनु चंद्र राशि जब चंद्रमा कर्क और वृश्चिक राशि में गोचर करता है तो सतर्क रहें। जब भी चंद्रमा आपकी चंद्र राशि से 8वीं और 12वीं घर में गोचर करता है तो आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि यह वह समय है जब काला जादू वास्तव में आपको अन्यथा की तुलना में अधिक नुकसान पहुंचा सकता है। मोहन और उसकी बहन माला दोनों आए और पूछा तो समाधान क्या है? समाधान सरल है, क्योंकि भगवान सरल हैं, प्रेम सरल है, सत्य सरल है। आपको इन दिनों में बहुत ध्यान करना है। आपको केवल पवित्र मंत्र का जाप करना है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इसके अलावा आपको इन दिनों मांसाहारी भोजन से बचना चाहिए। इन दिनों यौन संबंध बनाने से भी बचें।
और सबसे महत्वपूर्ण, इन दिनों दूसरों को गाली देने या चोट पहुंचाने से बचें, क्योंकि इन दिनों में आप जो भी नकारात्मक कार्य करते हैं, जब चंद्रमा आपके चंद्र राशि से 8वें और 12वें घर में होता है, तो यह काले जादू के मंत्र की शक्ति को बढ़ा देगा और आपके जीवन को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। मैं इस श्रृंखला चंद्रमा, मन और काला जादू के जारी रहने के साथ और अधिक साझा करता रहूंगा। आप आशीर्वादित रहें और अपने जीवन को अधिक से अधिक जागरूकता के साथ जीने की कोशिश करें। याद रखें, आपका दुश्मन आपको निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। वह आपको देख रहा है। गलती और उसका हमला आपको खत्म कर देगा। इसलिए सतर्क रहें और अधिक जागरूकता के साथ जिएं। जय श्री गणेश, जय गुरु। AUM गुम बार अपाठी नमः, AUM गुम गणपति नमः, AUM गम गणापाटी नमः। शांति।